पड़े रहे। बहस में बात आई थी कि फादर हमारे पास्टर जेबलिन, एम के जेबलिन ने कहा था कि हम तो 2% हैं, 80% तो आप हैं, हम हिंसा कैसे करेंगे। विजय शंकर जी, क्या क्या आरोप लगे हैं ईसाई मिशनरियों पर, बताइए उनको थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दीपक जी, तो ये जो हमारे फादर कह रहे थे, पास्टर कह रहे थे, तो इनको ध्यान में है कि जब दिल्ली में चोरी की घटनाएं हुई, चर्च में चोरी की घटनाएं हुई, कुछ चर्च आधारित विद्यालयों में चोरी की घटनाएं हुई, कुछ तोड़फोड़ हुई, तो अमेरिका तक आवाज़ उठा रहा था, अमेरिका तक आवाज़ कर रहा था और भारत की सरकार को कोस रहा था। ये इनकी 2% की बात है। दूसरी बात, जो काम आज न्यूज नेशन कर रहा है दीपक जी, या और मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो काम महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार तो दूसरे दिन से ही उनके मुख्यमंत्री ने कहना प्रारंभ कर दिया कि गलतफहमी पैदा की जा रही है। उनके गृह मंत्री कहते हैं हमारे यहाँ तो पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन उनको एसपी कह रहे हैं हमारे यहाँ गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। यानी ऐसी परिस्थिति में, और वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से पुलिस वाले संत को उन हत्यारों के बीच में धकेल रहे हैं। ये सारी परिस्थिति के बीच में भी 300 लोग ढूंढ रहे हैं। विजय शंकर, मैं आपको बात यहाँ सवाल ये है कि ये कह रहे हैं 2% हम 80% पे जुल्म कैसे कर देंगे। पास्टर ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं ना जी, मैं बता रहा हूं। स्वामी लक्ष्मणानंद उड़ीसा में उनकी हत्या, उसकी जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता चला कि इसमें ईसाई मिशनरीज का पूरा हाथ है। लक्ष्मणानंद जी वहां पर इनकी धर्मांतरण का जो काम ये अंधाधुंध कर रहे हैं, उसको रोक करके खड़े हुए थे, दीवान भर के खड़े हुए थे। पास्टर को बताना चाहिए कि लक्ष्मणानंद की हत्या, स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या ईसाई मिशनरीज के द्वारा हुई, और यह खुलासा हुआ भारत सरकार की जांच में खुलासा हुआ। तो इसलिए ये इस बात से बच नहीं सकते हैं कि जहां जहां ईसाई मिशनरीज अपना काम करती हैं, वहां इनकी बाधा में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, उसकी हत्याएं करवाने से पीछे नहीं हटते। पास्टर जवाब दीजिए इस बात का, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है दीपक जी, आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। जो नक्सली है, जो देश भर में नक्सली काम कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, कंक्लूड करिए आप उसी। हाँ दीपक जी, देश भर में जो नक्सल गतिविधियां बढ़ रही हैं, देश भर में जो नक्सल किसी भी प्रदेश में हो रही हैं, वहां नक्सल गतिविधियों के पीछे भी इन्हीं ईसाई मिशनरीज का हाथ पाया गया है। ये हम नहीं कर रहे, भारत सरकार की जांच एजेंसियां बता रही हैं। इसलिए बहुत खतरनाक ढंग से ये अपना धर्मांतरण कर रहे हैं, और उनके बाधा जो बनता है, बीच में आता है, उसकी हत्याएं करने से भी ये नहीं चूक रहे। पाल घर में तो वामपंथी और ईसाई दोनों मिल गए हैं, और दोनों ने मिलकर अब मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। जल्दी से जल्दी विजय शंकर जी जवाब देंगे। पास्टर जेबलिन प्लीज, पास्टर जेबलिन जवाब दीजिए। उड़ीसा का ही घटना लेता हूं कि उड़ीसा में ही जो आपकी पूरी की पूरी हिंदू मेजोरिटी है वहां पर, लेकिन एक मिशनरी जो था, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, जिनका जो आप ही की बीजेपी की सरकार थी उस टाइम पर केंद्र में, और उसको जिंदा उसके बच्चों समेत आपके बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू एक्टिविस्ट ने मिल करके जिंदा जला दिया। लेकिन आपको पता होगा कि उसकी वाइफ जो है आज भी वहां पर वो सेवा कर रही है कुछ लोगों के बीच में, और उन लोगों ने उन्होंने उसको माफ कर दिया, उसको सजा देने का भी माफ कर दिया, और आप कहते हैं कि हम मारेंगे, हम हत्या करेंगे, बदला लेंगे। ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। पास्टर जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, हेल्दी डिस्कशन करते हैं। मैं सवाल नहीं पूछ रहा, दोनों बात कर लीजिए। धार्मिक नाम पर बाबा और इन चीजों को नाम के आड़ पर आप क्यों लेते हैं? आप बात कर रहे हैं, दंगा भड़काना बंद कीजिए, देश में दंगा भड़काना बंद कीजिए, देश के ऊपर कोई लेना देना नहीं। पास्टर सुन लीजिए प्लीज, दोनों एक साथ मत बोलिए, हम स्काइप पे जुड़े हुए हैं। पास्टर जवाब सुन लीजिए विजय शंकर तिवारी जी, पास्टर को ऑडियो डाउन विजय शंकर तिवारी जी। देखो ये पास्टर एक तो कितना झूठ बोल रहे हैं, ये भारत सरकार की जांच एजेंसियों के निर्णय को भी झूठा बता रहे हैं। जिनकी बात कर रहे हैं, जिन पास्टर की हत्या हुई थी, जिन पादरी की हत्या हुई थी, जो मिशनरी की हत्या हुई थी, इतने प्रकार के वहां दमन कर रहे थे वहां समाज का, वहां के समाज ने उनकी हत्या की थी, वहां पर हमारा कोई योगदान नहीं था, और ये भारत सरकार की जांच एजेंसी में है। इसलिए पास्टर को
पास्टर को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि अनावश्यक किसी भी संस्थान पर आरोप लगा देना। वो जो लेकिन ये बात तय है कि देश भर में ईसाई मिशनरीज नक्सलियों के साथ मिल करके किए थे, मर्डर किए थे, वो क्रिश्चियन एक्टिविस्ट थे, कोई जिन्होंने जलाया। आप देखो ना, आप बताओ, आप नहीं, आप नहीं, आप बताइए, जवाब दीजिए। अरे भैया, पास्टर साहब, क्रिश्चियन दारा सिंह का हमसे कहां से लेना देना था? आप बताइए। भारत सरकार की जांच एजेंसी ने कहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं था। आपकी बात मानी जाएगी, जांच एजेंसी की बात मानी जाए? और दूसरी बताइए, देश भर में नक्सलियों के साथ आपके गठबंधन है कि नहीं है? देश भर में नक्सलियों के साथ आपके गठबंधन है कि नहीं है? उनको पैसा और अस्त्र आप उपलब्ध कराते हैं कि नहीं कराते हैं? ठीक है, मैं बहस को आगे ले जाता हूं। मेरे ख्याल से मैं इसको आगे ले जाता हूं। स्वामी दीपंकर जी महाराज, स्वामी दीपंकर जी महाराज, जो पालघर का इंसिडेंट हुआ है उससे 3 चीजें एक साथ जुड़ी हैं। अर्बन नक्सल का कनेक्शन उस इलाके से, ईसाई मिशनरियों का कनेक्शन उस इलाके से, और कट्टर वामपंथ का कनेक्शन उस इलाके से है। क्या आपके कान में कोई घंटी बजती है? अच्छा, कोई हिंदू का दीपक भाई, आप मुझे सुन पा स्वामी रहे हैं? दीपंकर